यूएस वीज़ा इंटरव्यू की कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद सुनी है, पर उसमें सच्चाई कितनी है और उसको आपको कैसे समझना है, वो पूरा हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपने यूएस वीज़ा इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से, लोगों से सुनी होगी या कहीं ना कहीं वीडियो देखा होगा, बट उसका जो रियल पिक्चर है या तो रियलिटी है, वो यहाँ पे आपके साथ मैं रिवील करूँगा। ये इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको काफ़ी ऐसी बातें पता चलेगी जिससे आपका यूएस वीज़ा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है अगर आप इसको ढंग से फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं पहली सिचुएशन से। ऐसा होता है कि आपको यूएस वीज़ा ऑफिसर इग्नोर कर रहा है, शायद आपने ऐसा कुछ सुना होगा। तो होता ये है कि यूएस वीज़ा ऑफिसर आपको कभी इग्नोर नहीं कर रहा है, वो ये चाहता है कि उसने आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिए, मतलब पासपोर्ट मांग लिया, आपके कंफर्मेशन मांग लिया, और वो जब भी कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है और साथ साथ में आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो उसको वो वीज़ा जो आपने फॉर्म फिल किया है और उसके पास जो उसके सॉफ्टवेयर पे डिटेल है, उसको मैच करके आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं, और वो 2 से लेके 5 मिनट के अंदर उसको इंटरव्यू क्लियर भी करवाना है और डिसीजन भी लेना है। तो उस केस में आपको ये नहीं समझना है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको क्वेश्चन के आंसर देते ही जाना है और उससे आपका वीज़ा इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जिसमें आपने देखा होगा कि यूएस वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो आपसे जब भी बात कर रहा है, वो तब आपके क्वेश्चंस इमीडिएटली चेंज कर रहा है। तो हमें ये नहीं करना है कि हमें वो क्वेश्चन का आंसर आगे बढ़ते ही जाना है, रिपीटेडली उसको समझाना है, नहीं। अगर वो चेंज कर रहा है, इसका मतलब आप ये डॉक्टर के एग्जांपल से समझिए। डॉक्टर कई बार हमें बीमारी के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बारी बारी अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं, जिससे वो ट्राई करते हैं कि वो बीमारी की जड़ तक पहुँच जाए। तो अभी यहाँ पे भी वीज़ा ऑफिसर आपका जो वीज़ा का इंटेंशन है उसकी जड़ तक पहुँचना चाहता है। तो आपको ये देखना होता है कि अगर वो आपको क्वेश्चन चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको आगे के क्वेश्चन में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप आगे के क्वेश्चन की ही जवाब की तैयारी कीजिए, ना कि उसको पीछे वाला ऑप्शन जो है वो रिपीट कीजिए। अब बात करते हैं तीसरी सिचुएशन की, जिसमें आपने देखा होगा कि वीज़ा ऑफिसर आपसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है। मतलब क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके ही नहीं जाने, मतलब फाइनेंस का कागज हो गया, या तो आपके एम्प्लॉयमेंट के कागज हो गए, या तो मान लीजिए कोई आपके रेफरेंस लेटर है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आपको वीज़ा के इंटरव्यू में कोई भी कागज लेके नहीं जाना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको वीज़ा इंटरव्यूअर जो है, मतलब जो ऑफिसर है, वो आपसे कागज डिटेल में मांग सकता है जब उसको रिक्वायरमेंट होगी, बट उनको 90% केसेस में ऐसे ट्रेन किया होता है कि जो आपके बॉडी लैंग्वेज से और आपके रिप्लाई पे से ही वो लोग जजमेंट ले लेते हैं, और साथ साथ में जो आपने वीज़ा फॉर्म भरा है वहाँ से ही डिसीजन आ जाता है कि वेदर उनको वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर उसमें उनको डाउट होता है तभी वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो सेकेंडरी है, बट है ज़रूर। अब बात करते हैं चौथी सिचुएशन की। आपको वीज़ा इंटरव्यू पे जब पहुंचना होता है, तो क्या आपको बहुत ही जल्दी पहुंचना है या ऑन टाइम पहुंचना है? तो ये रिकमेंडेशन होगा कि आपको 30 मिनट अर्ली पहुंचना है, उससे ज़्यादा जल्दी पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आप उससे भी ज़्यादा जल्दी पहुंचते हैं फिर भी वो लोग आपको इंटरव्यू की जो क्यू होती है उसमें कभी भी लेते नहीं हैं। और सिक्योरिटी की वजह से जो आसपास की जो जगह होती है वहाँ पे ज़्यादातर कोई रेस्ट करने की या तो बैठने की जगह वो लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा काउंसलर को सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, जिससे आपको 30 मिनट से जल्दी ज़्यादा पहुंचना नहीं है। और साथ में कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट होगा या कोई भी आपकी पर्सनल आइटम्स होगी वो कैरी करने के लिए नहीं मिलेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 5वें टॉपिक की। स्टूडेंट या तो इमिग्रेंट या तो विजिटर जो भी होता है, उसको ये लगता है कि अगर वो यूएस वीज़ा इंटरव्यू में अपने प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में बताएगा तो उसको रिफ्यूज़ल मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वीज़ा ऑफिसर जब भी आपको इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं तो उनका इंटेंशन यही होता है कि आपने वो डिटेल सही तरीके से और जो सही हिस्ट्री है वो फॉर्म में मेंशन की है या नहीं की है। एंड नंबर 2, आप जब भी इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी जितनी डिटेल आप जानते हैं वो उनको बता दें। उसके ऊपर से आपका डिसीजन कभी भी वो लोग जज नहीं करते, या तो आपकी एप्लीकेशन को जज नहीं करते। छठी सिचुएशन की बात करते हैं प्रीवियस रिफ्यूज़ल की। मतलब विजिटर वीज़ा हो गया, या तो स्टूडेंट वीज़ा हो गया, या डिपेंडेंट वीज़ा हो गया। आपका अगर प्रीवियस रिफ्यूज़ल है और आप ये समझते हैं कि सर प्रीवियस रिफ्यूज़ल के बारे में ही पूछा जाएगा और कोई क्वेश्चनरी नहीं होगी, मतलब मेरा रिफ्यूज़ल फिर से आने के चांसेस है, बट ये भी गलत बात है, ये भी एक अफवाह महज है। वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है, कई बार वो प्रीवियस रिफ्यूज़ल के बारे में आपको पूछेगा भी नहीं, वो डायरेक्टली आपके ऊपर एक फ्रेश केस को या तो फ्रेश एप्लीकेंट को वो जो जैसे डील कर रहा है वैसे ही पूछेगा। आपको जो भी आंसर देना है वो कॉन्फिडेंटली आप जैसे फर्स्ट टाइम में दे रहे थे वैसे ही देना है। प्रीवियस रिफ्यूज़ल की अगर वो बात भी करेगा
तो भी वो आपको रीजन वैलिड जो आपने दिया होगा उसको लेके आगे बढ़ेगा, ना कि उसके ऊपर वो स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज हर ऑफिसर को अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की परमिशन होती है और वो यही जज करते हैं कि इस बार आपने एप्लीकेशन की तैयारी कैसे की। सो ये पूरा वीडियो जब आपने देखा तो ऐसे काफ़ी हमने टॉपिक्स कवर किए जो आजकल मार्केट में फेमस है आपको गलतफहमी का परिचय करवाने के लिए। तो होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे कमेंट में भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको ऐसी ही कोई गलतफहमी है हम उसका आंसर भी आपको देंगे।